नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आईएएस पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भूगोल विषय का यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने। पहला प्रश्न, दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दिखाया गया है? तो देखिए, ये अफ्रीका का एक मैप दिख रहा है आपको। ये अफ्रीका है और इसमें देखिए एक धारा ऊपर जा रही है, एक धारा यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। तो जो ऊपर की ओर धारा जा रही है तो ये बेंगोला की धारा है जो कि ठंडी धारा है। ये ठंडी धारा है और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से गिनी तट से आ रही है तो गिनी धारा है। ये गर्म धारा है। ये ठंडी धारा, ये गर्म धारा है। तो बेंगोला और गिनी धारा का यह युग्म दिखा रहा है। आईएएस का प्रश्न है 1999। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसमें हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है, इसी कारण से सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये भी आईएएस का प्रश्न था। ये आईएएस 2006 का प्रश्न आ गया है। बरमुडा त्रिकोण, बरमुडा ट्रायंगल निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये देखिए, दक्षिणी फ्लोरिडा, साउथ फ्लोरिडा, पुर्टो रिको, इन दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। हवाई द्वीप में नहीं है। तो देखिए 1 और 2 आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, शीतल धारा है? कहाँ की? दक्षिण अटलांटिक महासागर की बेंगोला धारा। देखिए, दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा बेंगोला धारा। बरमुडा त्रिभुज स्थित है। बरमुडा त्रिभुज देखिए अटलांटिक महासागर में पश्चिम उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, पश्चिम और उत्तरी है। अटलांटिक महासागर के पश्चिम उत्तरी भाग में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न है, पीसीएस में पूछा गया है, लोअर में भी पूछा गया है। निम्नलिखित लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। भाई हम जो नमक खाते हैं वही चीज सबसे ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पीसीएस 1999 में पूछा गया, बृहत ज्वार आता है तो बृहद ज्वार कैसे आता है? इसका आंसर अभी दे रहे हैं। देखिए, बृहद ज्वार आने का देखिए कारण 4 दिएंगे। इसमें से एक कारण सही है। जब सूर्य और चंद्रमा जब एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होने के कारण बृहद ज्वार आता है। ए ऑप्शन सही है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है मृत सागर में पाई जाती है, डेड सी। सर्वाधिक मात्रा लवणता की पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, इसमें सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। तो ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा, बिल्कुल सही। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। अगुलहास धारा हिंद महासागर की है, जबकि हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर की नहीं है। यही आंसर सही है आपका। उच्च लवणता पाई जाती है तो ये वान झील टर्की में सर्वाधिक उच्च लवणता पाई जाती है। वान झील कहाँ है? टर्की। निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा है? 3 गर्म है, 1 ठंडा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ब्राजील धारा गर्म है, क्यूरोसी धारा गर्म है। हम्बोल्ट धारा आपकी ठंडी है। हम्बोल्ट धारा आपकी ठंड ही धारा है, शीत समुद्री धारा है। एशिया
उत्तरी अमेरिका को जो डमरू मध्य अलग करता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। देखिए, आकाश के परावर्तन, याद रखिएगा, आकाश के परावर्तन जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दो कारण इसमें दिए गए हैं। जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और आकाश का परावर्तन होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? देखिए, एक महासागरीय धारा है जो कि गर्म धारा है, याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय गर्म धारा है। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल स्ट्रेट आने जाने की सुविधा देता है, हिंद महासागर और चीन सागर, याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न। महासागरों में जल में लवणीयता की मात्रा सर्वाधिक किन अक्षांशों में पाई जाती है? तो देखिए, 20 से 40 अक्षांश के मध्य महासागरों में ज्यादा लवणीयता पाई जाती है। देखिए, सी ऑप्शन आपका सही है। 48 का सी। आइए अगला प्रश्न है। कार्ड मछली सर्वाधिक आपूर्ति किस क्षेत्र द्वारा की जाती है? एक मछली का नाम है जिसका नाम है कार्ड। ये आइसलैंड और न्यू फाउंडलैंड से कार्ड मछली आपूर्ति की जाती है। आइसलैंड और न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र में पाई जाती है। जिस द्वीप द्वारा अगुलहास धारा को दो भागों में विभाजित होती है, अगुलहास धारा दो भागों में विभाजित होती है, उस द्वीप का नाम बताना है। उस द्वीप का नाम है आपका मेडागास्कर द्वीप द्वारा अगुलहास धारा दो भागों में बट जाती है। कथन और कारण है। काला सागर में खारापन भूमध्य सागर की अपेक्षा कम है। देखिए, जूम कर रहे हैं, जूम नहीं हो पा रहा है। तो काला सागर का खारापन भूमध्य सागर से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, कम है, अपेक्षा कम है, बिल्कुल सही। भूमध्य सागर में खारापन ज्यादा है। काला सागर में अपेक्षाकृत नदियों द्वारा जलापूर्ति अधिक होती है। हाँ, बिल्कुल सही। नदियों द्वारा जलापूर्ति अधिक होती है, बिल्कुल सही। तो इसमें ए सही आंसर सही है, व्याख्या भी हो रही है। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा प्रवाहित नहीं होती? देखिए, सुषिमा धारा, देखिए ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। एक ज्ञात स्तर के ऊपर के भूभाग की विभिन्न ऊंचाइयां अथवा गहराइयों को उचित ढंग से प्रदर्शित करने का माध्यम क्या है? तो देखिए, हिप्सोमेट्रिक वर्क जो होता है, हिप्सोमेट्रिक वर्क, ये एक स्तर से ऊपर के भूभाग की विभिन्न ऊंचाइयों तथा गहराइयों का उचित ढंग से प्रदर्शित किया जाता है हिप्सोमेट्रिक वर्क के द्वारा। टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार, याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा नाम है, टेलीग्राफिक पठार। देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार पाए जाते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, याद रखिएगा, टेलीग्राफिक पठार, उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, अजरबैजान लगा है, कजाकिस्तान लगा है, तुर्कमेनिस्तान लगा है, आर्मेनिया नहीं लगा है। मैप में जरूर देखिएगा, आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल धारा है? तो भाइयों बहनों, शीतल धारा आपकी बेंगोला है, ठीक है। बेंगोला शीतल धारा। क्यूरिशियो गल्फ स्ट्रीम ब्राजील धारा आपकी ठंडी धारा है, बेंगोला शीतल धारा है। डियो गार्सियो कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। हिंद महासागर में डियो गार्सियो स्थित है। किस महासागर से सारगेसो संबंधित है? देखिए, अटलांटिक महासागर से है, लेकिन उत्तरी अटलांटिक महासागर से सारगेसो सागर संबंधित है, मतलब यहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? देखिए, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण देखिए, चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आने से, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमण तल पर आने से सूर्य ग्रहण होता है। अगुलहा धारा हिंद महासागर में चलती है। पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न, ये राजस्थान पीसीएस का है, हमारे यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है अगुलहा धारा, और आईएएस में भी आया है यह प्रश्न। निम्नलिखित सागरों में से किस एक में डायामेंटिया ब्रैकेट में परिखा डायामेंटिया स्थित है? तो डायामेंटिया परिखा कहाँ स्थित है? आईएएस का प्रश्न है भाइयों बहनों, बताइए। हिंद महासागर में आपका डायामेंटिया स्थित है। हिंद महासागर में डायामेंटिया स्थित है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित नहीं है? दक्षिण हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित नहीं है? चागोस है, मॉरिशस है, सेकेलीज है। मालदीव नहीं है, ठीक है। मैप में देखिए आप जाकर इसको, मालदीव दक्षिण हिंद महासागर में नहीं स्थित है। कौन सी ठंडी धारा नहीं है? मतलब गर्म धारा है। ब्राजील धारा आपकी गर्म धारा है। बेंगुला, लेब्राडोर और पेरू धारा ठंडी धारा है। विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है? ग्रेट सॉल्ट लेक, मृत सागर, लेक जॉनविल, ये तुर्की में स्थित है। देखिए, लेक झील वान। जूमिंग प्रॉब्लम है थोड़ा सा। देखिए, लेक झील सबसे ज्यादा लवणीय सागर है। निम्नलिखित में से कौन सा 3 गर्म धाराएं हैं? देखिए, गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म है, क्यूरेशियो भी गर्म है, नहीं ठंडी है, क्यूरेशियो ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील धारा, ये तीनों धाराएं आपकी गर्म धाराएं हैं। डी ऑप्शन आपका सही है, क्यूरेशियो ठंडी धारा है, गलत बोल गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय सागर का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता? तो महाद्वीपीय सागर का उदाहरण कौन उपस्थित नहीं करता? देखिए, तो इसमें अरब सागर महाद्वीपीय सागर का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? तो उत्तरी अमेरिका को कौन सा महासागर उत्पन्न नहीं करेगा? सीधी सी बात है, हिंद महासागर नहीं करेगा। समुद्र की गर्म धाराएं, जो गर्म धाराएं होती हैं ये ध्रुव की ओर जाती हैं, याद रखिएगा, ध्रुवों की ओर जाती हैं। एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच क्या स्थित है? तो आइसलैंड स्कॉटलैंड के बीच विविल टॉम्सन कटक स्थित है। विविल टॉम्सन कटक आइसलैंड स्कॉटलैंड के बीच स्थित है। लेब्राडोर की ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, तो ये उत्तरी अक्षांश में ही मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के निकट मिलती है। 42 का बी, 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच मिलती है। निम्नलिखित में से किसको वैनिशिंग ओशन, छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? बताइए। वैनिशिंग ओशन मतलब छिपता हुआ महासागर, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है, कौन सी ठंडी धारा नहीं है, मतलब गर्म धारा है? बताइए। अगुलहा धारा आपकी गर्म धारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, फाकलैंड और कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा है। अगुलहा गर्म है। पूर्णिमा को
चंद्रमा उगता हुआ दिखाई देता है? पूरब में, याद रखिएगा, पूरब में। ठीक है, आइए मिलान करने हुआ आया हुआ प्रश्न है, मिलान करना है। गल्फ स्ट्रीम, पश्चिमी वायु प्रवाह, पेरू धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, इसमें मिलान करना है। पहले देखिए गल्फ स्ट्रीम, देखिए गर्म धारा है, सीधी सी बात, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, चौथा आंसर सही हो गया। वहीं पश्चिमी वायु प्रवाह, ये आपका दूसरे का दूसरे से मिला हुआ है, अपने आप मिला। देखिए पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा को पश्चिमी वायु प्रवाह कहते हैं। और देखिए पेरू धारा प्रशांत महासागर की धारा है, मिलान है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये हिंद महासागर, ये धारा है, हिंद महासागर से संबंधित है। तो 67 का हो गया आपका ए आंसर आपका सही है। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, सी का पहला, डी का 3। ठीक है, आइए अगला प्रश्न IAS में पूछा गया प्रश्न है, टर्की किनके मध्य स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तुर्की देश किसके मध्य स्थित है? काला सागर, भूमध्य सागर के मध्य टर्की देश स्थित है। काला सागर, भूमध्य सागर के मध्य टर्की देश स्थित है। ट्रेन भी आ गई है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित धाराओं में कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है? देखिए बेंगोला धारा नहीं है, सीधी सी बात। अगुल्हा धारा है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा है। मोजाम्बिक धारा है, बेंगोला धारा आपकी नहीं है। सारगेसो समुद्र की क्या विशेषता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। विशिष्ट समुद्री वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, सारगेसम घास पाई जाती है, समुद्री वनस्पति पाई जाती है, यही विशेषता है। अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है इनमें से? तो देखिए इसमें हेलोक्लाइन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, हेलोक्लाइन, याद रखिएगा। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण आता है? IAS का प्रश्न है। तो ज्वार भाटा आने का कारण पूछ लिया गया है। तो इसमें देखिए सूर्य का गुरुत्वीय बल बिल्कुल सही, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल ये भी सही, पृथ्वी का प्रकेंद्र बल ये भी सही, तीनों सही हैं। IAS का प्रश्न देखिए हल कर दिया आपने। तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? देखिए सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का केंद्रीय बल हो गया। आंसर आपके सामने लग गया। अगला प्रश्न आपके सामने IAS का ही है। विस्वतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? विस्वतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है ना, इसी कारण से होती है। इनमें से किसमें तटरेखा नहीं है? देखिए इसमें किसमें तटरेखा नहीं है? देखिए सारगेसो सागर में तटरेखा नहीं है। सारगेसो सागर में, जूम कर दे रहे हैं, जूमिंग में प्रॉब्लम आ गया, सागर में तटरेखा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, पिक्नोक्लाइन। कौन सा शीत महासागर धारा नहीं है? मतलब गर्म धारा है। अगुल्हा धारा गर्म है, हम्बोल्ट ठंडी है, कनारी ठंडी है, ओयासियो ठंडी है। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, तो टेलीग्राफिक पठार आपका अटलांटिक कटक का, उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है टेलीग्राफिक पठार। PCS का प्रश्न हुआ गया आपका। निम्नलिखित में कौन गर्म धारा है? तो 3 ठंडी धाराएं हैं, 1 गर्म धारा है। कनारी ठंडी है,
लेब्राडोर ठंडी, फाकलैंड ठंडी, ब्राजील धारा गर्म धारा है। कौन सी धारा है? ब्राजील धारा गर्म धारा है। निम्नलिखित समूह सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसको पढ़िए। कोको कटक प्रशांत महासागर में, बिल्कुल सही। अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में। वेल्विस कटक अंध महासागर में। टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर में नहीं, ये गलत है। टेलीग्राफिक पठार हिंद महासागर में नहीं है, यही सही सुमेलित नहीं है। कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर में से संबंधित है? तो अगुलहास धारा हिंद महासागर से संबंधित है। अगला प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, जो कि ये रहा। पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। विचार करिए। पहला कथन है, नदी और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। दूसरा कथन है, जूम कर दे रहे हैं, जूमिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार जूम हो जाए तो फिर पढ़ते हैं हम दूसरे कथन को। ध्रुवीय हिमच्छद हिम नदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो इसका आंसर देखिए, यही सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिमनदों में जल की मात्रा है वो भूजल स्तर से अधिक है, बिल्कुल सही है ये गलत है। नदी झीलों में जल की मात्रा कम है भूजल स्तर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तैल समूह भारत में धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। डी, धारवाड़ समूह आपका धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, धारवाड़ समूह। अगला है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, वह क्या कहलाता है? सिंपल सा है, अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र। कौन सा सबसे बड़ा पठार है? इनमें से आप बताना है, इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? जूमिंग प्रॉब्लम है, अभी जूम करके आपको, तो देखिए कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है, कोलोराडो, याद रखिएगा। लाल सागर एक उदाहरण है, तो लाल सागर अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता घटता हुआ क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता बालू में होती है, फिर गाद में होती है, फिर मृत्तिका में होती है। सबसे कम मृत्तिका में होती है, बालू में सबसे ज़्यादा होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। कथन है, मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, बिल्कुल सही। और मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, यही गलत है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, तब तो एक कथन सही है, आर असत्य है। आइए, मध्य पूर्व एशिया का मरुस्थलों का उद्भव कब हुआ? तो मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव होलोसीन में हुआ, होलोसीन काल में। होलोसीन, मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव होलोसीन में हुआ। अगला है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। आइए, अगला प्रश्न है, मिलान करने आया हुआ है। एटलस पर्वत आपका अफ्रीका के मोरक्को देश में, किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में, चिम्बारेजो आपका इक्वाडोर में, पेरेनीस पर्वत फ्रांस स्पेन में। मिलान हो गया है, आगे देखते हैं। देखिए, मिलान करने वाला फिर से आ गया है। ज्वालामुखी पर्वत और देश, यहाँ देश है, यहाँ ज्वालामुखी पर्वत है, मिलान करने आया है। जूम प्रॉब्लम है, जूमिंग हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे। 180, देखिए, माउंट रेनर आपका यूएसए में पाया जाता है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में माउंट रेनर। फिर माउंट एटना इटली में, माउंट एटना इटली में। और माउंट पेरा
कुटीन मैक्सिको में, पेरिकुटीन मैक्सिको में, माउंट एपो फिलीपींस देश में, माउंट एपो फिलीपींस देश में। तो मिलान देखिए, पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे का पहला, ये देखिए बी ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा, पहला बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में कौन है? तो पश्चिम से पूर्व बोला है, तो सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, लोम्बोक, ये क्रम सही है, बी ऑप्शन, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, पश्चिम से पूर्व। पीछे 2021 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा कथन सही है सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में? कौन सा द्वीप? सोकोत्रा द्वीप। यह ओमान का द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। गलत। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, बी सही है आपका, ए गलत है, सोकोत्रा द्वीप के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो मडीरा देखिए इसमें नहीं है, जबकि ग्रेनेडा, मॉन्सेराट, एंगोला कैरिबियन सागर में, मडीरा स्थित नहीं है आपका। अगला प्रश्न आरओ में पूछा गया है, कौन सा एक पोलिनेशियन द्वीप समूह का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट है, पोलिनेशियन द्वीप समूह का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? टोगा है, तुवालू है, ताहिती है, तीनी अन नहीं है। देखिए बड़ा खतरनाक प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? मिंडानाओ को जाना जाता है वादे की भूमि के रूप में। वादे की भूमि के रूप में मिंडानाओ द्वीप को जाना जाता है। मिंडानाओ याद रखिएगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयान साइबेरिया का है। बरमूदा त्रिभुज कहाँ स्थित है? बरमूडा त्रिभुज आपका पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कांगो विश्वतीय जलवायु की किस्म है कांगो में, और भूमध्य सागरी कैलिफोर्निया देश जो भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, और बांग्लादेश में मानसून पाया आता है। सवाना सूडान प्रदेश में सवाना जलवायु पाई जाती है। मिलान हो चुका है। इसमें आंसर आपका 4, 1, 2, हाँ ये सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। 59 का ए ऑप्शन सही है। 60 क्वेश्चन आ चुका है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। बेरिंग जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजान नदी है। ठीक है, अमेजान नदी है। मक्का कहाँ स्थित है? मक्का आपका सिंपल सी क्वेश्चन है, सऊदी अरब जाते हैं लोग।